एड हॉक सिचुएशन। लेकिन जो मैं अभी श्लोक जो बोला था ना, ये योग वशिष्ठ रामायण, रामायण बहुत सारी लिखी गई है जो आप लोग जानते हैं, या वाल्मीकि, तुलसी, वो तो एक ड्रॉप इन द ओशन। एक योग वशिष्ठ रामायण है और वेदांत के शिखर के ऊपर पहुंचा हुआ है। इसमें गुरुदेव वशिष्ठ ने ये जिस संसार समाज जो आप कह रहे हैं ना, जिसमें से आपको सफलता चाहिए, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, वो इसमें बाद में जाऊंगा। ही इज वेरी क्लियरली डिफाइन कि ये संसार क्या है। देखो, संस्कृत भाषा बहुत समृद्ध है, इट्स वेरी रिच, और पर्यायी यानी सिनोनिमस वर्ड्स बहुत है हमारे में। तो संसार एक चीज़ है और जगत, हम भाषा जब बोलते हैं ना तो कई बार हम जगत बोल देते, कई बार संसार बोल देते हैं, बट दोनों का अलग अलग अर्थ है। इन संस्कृत दे यूज्ड टू हैव डिफरेंट मीनिंग्स। जगत उसको कहते हैं जो जगदीश ने बनाया, चांद है, सितारे हैं, पर्वतें हैं, नदियां हैं, ये सारी निहारिका जो है, जो दिखती है, उसको जगत यानी जगदीश ने बनाया। और संसार शब्द जो है ना, दैट्स क्रिएटेड बाय यू, वो आपने बनाया, और वो दिखता नहीं है, इट्स इन योर माइंड बेसिकली। जब संसार का अर्थ होता है मैं और मेरापन, यस, इट इज आई द माइंड, यानी आई ओन, ओनरशिप जो होती है, आप जब मान लेते हो, जैसे ये बॉटल मेरी है, ठीक है ना। अब ये बॉटल को पूछो तो वो तो कहेगी मेरा इनसे कोई संबंध है ही नहीं, बट मैं मान बैठा हूं ना ये बॉटल मेरी है, दैट इज कॉल्ड संसार। आप समझ में आई? मालिकीपन, ओनरशिप, यस। और मेरा, जहां आपने संबंध जोड़े हैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, इनमें असल में कोई चीज़ आपकी है ही नहीं, बट आप मान बैठे हो, और वो आपके माइंड में है। संबंध जैसे पति पत्नी का संबंध होता है तो सब अपनी अपनी रीत से करते, बाकी मोस्टली सिविल मैरिज तो होता ही है, कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। तो सर्टिफिकेट में लिखा है ना, बाकी आपकी पत्नी या पति तो है तो आपके मगज में ना, दिमाग में है। शादी से पहले तो ना वो तुम्हारा पति था, ना वो तुम्हारी पत्नी थी। जिस चीज को तुम मान बैठे हो उसको संसार कहते हैं। अब बात ये आती है कि जगत जो है, जो जगदीश ने बनाया, वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता, और जो संसार आपने बनाया है वो हरदम आपको डिस्टर्ब करता है। अब सक्सेस की बात आप चाहिए ना, आपने मेरे को यही सब्जेक्ट दिया गया है कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल की मैं बाद में देख देता हूँ। ये पहाड़ों आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता, समुद्र आपको डिस्टर्ब नहीं करता, वो तितलियां जो उड़ती हैं वो आपको कोई विक्षेप नहीं करती, बट आपके माइंड के अंदर आपका पड़ोसी ने 2 हफ्ते पहले कूड़ा कचरा आपको फेंका था, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, मैं कई बार बोलता हूँ कि शादी कर कर जब आई ये दुल्हन बनकर, और हो सकता है कि जेठानी ने 2-4 शब्द कह दिया तो 20 साल के बाद आज भी उसको याद है, राइट? दैट इज डिस्टर्बिंग यू। तो जगत से आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपकी तकलीफ जगदीश से है। इसीलिए हमारे एक उपनिषद है, उपनिषद भी बहुत सारे हैं, एंड देयर इज वन कॉल्ड क्षीरोको उपनिषद। और क्षीरोको उपनिषद कहती हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन एवं, योर माइंड इज द, एवं माइंड इज कारणम, द रीजन बंधन मोक्ष, यानी सक्सेस और फेलियर। इट इज योर माइंड, इट्स नॉट व्हाट यू पोजेस, इट इज नॉट व्हाट यू इवन नो। देखो, कई बार होता है हम रोड को तो जानते हैं, अब हम घर से यहाँ तक आए, मैं तो रास्ता नहीं जानता हूँ, वो दीदी हैं वो सब बता रही थी इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। रास्ता जानना एक बात है और रास्ते पर चलना वो दूसरी बात है। तुम कितने जानते हो वो बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों के पास आज तो गूगल आ गया ना, आपके पास हर एक के हाथ में सेल फोन है, सो यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू। वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जानना एक चीज़ है, जीना दूसरी बात हो जाती है, ठीक है। सो नाउ वी कम टू दिस सक्सेस, जो आपने मेरे को बताया कि भाई इस दुनिया में, इस
संसार में से सक्सेस चाहिए। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस सफलता को कैसे नापते हैं? जैसे कोई थर्मोमीटर है, कोई फुटपट्टी है, कोई रूलर है आप जिसको सक्सेस को नाप सकते हो? और सक्सेस सबके लिए अलग अलग व्याख्या होती है। किसी को पैसा कमाना सक्सेस होता है, किसी को नाम कमाना सक्सेस होता है, तो किसी को खा पी कर राजी रहना वो सक्सेस होता है। इट्स ऑल डिफरेंट, बराबर ना? बट एक चीज़ से जो हम समझ में आई है कि सफलता हम किसको कहते हैं। जो मेरी हर एक चीज़ मैं आज भी या कल भी बात कर रहा था, हमारे परम भगवती संजय जी साथ में हैं, गाड़ी में बात कर रहे थे। मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि ज्ञान आपको पुस्तक में, ग्रंथों में ही मिलेगा। ये दुनिया बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, पाठशाला है, एंड यू कैन लर्न ऑल द टाइम। आपके पास ऐसी विजन हो तो आप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ सीखते हो। मैं एक अभी यहाँ आया तो एक चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ सीखी। हम ट्रैफिक लाइट पर कहीं खड़े थे और एक बहन मोटर बाइक के ऊपर आकर वो भी बाजू में आकर खड़ी हो गई। तो स्वाभाविक है भाई, वो आई है तो अब बहन के सामने नहीं देखा, मैं तो मोटर बाइक को देख रहा था। और मोटर बाइक को देखी तो उसका पहिया जो था ना एकदम साफ सुथरा, मतलब इसमें न कोई दाग न कुछ नहीं है। ऐसा लगा जैसे कोई शोरूम में से भी बाहर आई हो, बिल्कुल नहीं, एकदम। टायर में कोई गंदगी नहीं थी, इतना साफ सुथरा। तो जिसकी मोटर बाइक की टायर इतना साफ सुथरा होगा तो उसका घर कितना साफ सुथरा होगा। अब जरा सोचो। आइए हमारे भारत में, आइए हमारे भारत में और टायर पहिया को देख लेना भाई कैसा कैसा होता है। तो आप सब लोगों ने देखा होगा भाई, बराबर। तो इसमें भी ये सोच, हर एक चीज पुस्तकों में से नहीं आएगी। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? यहाँ आए हो आप, मेरे ख्याल से ज़्यादातर भारत से आए हैं, राइट? आप जापान आए हो, आर यू सक्सेसफुल? हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? इसकी क्या व्याख्या है? आप पैसे की बात कहोगे तो आदमी धन तब तक कमाता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। देयर इज नो एंड टू दैट, बराबर। जो मुझे समझ में आता है सक्सेस, मैं ये समझता हूँ सफलता, कि जब कोई अनजान व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करे तो मान लेना आप सफल हो। अनजान व्यक्ति, हमारे भारत में तो बैंक वाला 10,000 की 100 की नोट बंडल ऊपर स्टैंप लगाया हुआ भी देगा तो भी लेकर काउंटर के ऊपर हम एक एक नोट को गिनते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। बाकी अनजान व्यक्ति आप पर भरोसा करे तो आप सक्सेसफुल हो मेरे भाई। या तो बीती हुई पल आपको आनंद दे, प्रसन्नता दे, देन यू आर सक्सेसफुल। आप अपनी जीवन की किताब को देखो, कोई 30 साल के, कोई 40 साल के, कोई 55 साल के, वट एवर एज जो भी हो आपकी, इस पन्ने को आप देखोगे तो क्या बीती हुई पल आपको आनंद दे सकता है, प्रसन्नता दे सकती है क्या? और इफ नॉट तो कहीं ना कहीं हमने ये किया है। तो बात ये आती है कि भाई किसी को पैसा कमाना है, किसी को नाम कमाना है, किसी को खुशी कमानी है। तुम धनवान पैसे से नहीं होते हो, भूल जाना। धनवान पैसे से, धनवान आप तब हो कि आपके परिवार में पैसे कितना है इनसे नहीं, आपके परिवार में लोग कितने खुशी हैं। यहाँ तो आप भारत से आ गए हैं तो हो सकता है कि आप अकेले रह रहे हैं। हमारे भारत में अभी भी हम साथ में रहते हैं, माता पिता होते हैं, भाई होते हैं, बड़े भैया होता है, बराबर ना, भाभी होती हैं, सब साथ में रहते हैं। क्या तुम्हारे परिवार वाले सब खुश हैं क्या? वो जमाना तो चला गया ना जब साथ में बैठकर खाना खाते थे, खेलते थे, लड़ाई झगड़ा भी करते थे, बट वो एक संगठन। अब तो फुर्सत ही नहीं है भाई। और जब से ये सोशल मीडिया आ गई, अब तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे हाथ में से गए। वो भी कमरे में साथ में नहीं बैठते, अपने बेडरूम में चले जाकर पता नहीं क्या क्या ठप 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 2-2 3-3 घंटे करते हैं। बंटवारा हो गया। हमारे मोदी जी बोलते हैं सबका विकास सबका साथ। कोई सड़क बनाने से, मॉल बनाने से, एयरपोर्ट बनाने से विकास नहीं होता।
विकास तुम्हारा मन का होता है, तुम्हारा दिल का होता है। जिंदगी के लिए सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, जिंदगी के लिए प्रेम चाहिए, और आज हर एक आदमी तड़पता है इसके लिए। संसारी नहीं, साधु भी जो है उनको भी तो प्रेम चाहिए। वाई? क्योंकि आपकी आत्मा और आपका दिल जो है ना, वो उसी से ही बना हुआ है। मैं अध्यात्म की बात कर सकता हूँ, भगवान की बात कर सकता हूँ, बट आई थिंक दैट वाज नॉट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सफलता का मेरे को दिया गया ना। जब हमने संसार को देखा है, हमने ये माना कि यही डिस्टर्ब करता है, यही रुकावट करता है, बराबर। तो सर्वप्रथम तो जिस दिन आप ये समझ बैठे कि यहां मेरा कुछ नहीं, बहुत सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी। मैं छोटा था ना, तो अब तो नहीं सुनता हूँ, बाकी आजकल तो गीतों में भी कोई ना कोई कविता है ना कोई संगीत, पता नहीं क्या गा रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है। बाकी एक पहले पुराना, जब मैं छोटा था ना, तो गीत आता था कि तू अकेला था, तू अकेला है बस, और तू अकेला ही रहेगा। आई डोंट नो लिखने वाले ने, शायर ने क्या सोचा था, बाकी बात तो बिल्कुल सही है। आए थे अकेले, एक हिसाब से देखो तो तुम रहते हो भी अकेले, ठीक है। और जितने भी संबंध हैं, जितने भी संबंध, मान लीजिए हमारे एक कवि गंग हो गए, कहते थे कि भाई अब ये अकबर था कि नहीं था मैं नहीं जानता हूँ, बाकी उसके पास 9 रत्न थे, राइट, ऐसे ऐसे कहा जाए। इनमें से एक कवि था, पोएट, जिसका नाम था गंग। एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहनी कहे मेरो सुंदर भैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके लेवू बलैया। कवि गंग कहे सुन शाह कबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। तो इफ इट बॉइल्स डाउन फ्रॉम पुश टू शव, तो वास्तव में तो यही संबंध है, और तो कुछ तो संबंध नहीं रहा है। जिस दिन आप ये पहले तो मान जाइए आप अकेला है। अकेले में मतलब ये कोई लोनलीनेस नहीं है। अकेले का अर्थ होता है कि जो आपको सफलता भी चाहिए तो तुम्हारे लिए कोई करने वाले नहीं है। यहां आशा मत रखो किसी से, मेरे लिए कोई कर देगा, मेरे लिए कोई देगा, मेरा कोई काम कर देगा। तुम्हारा काम कोई क्यों करे? यहां सबको अपनी अपनी कहानी है, बराबर ना, सबकी अपनी अपनी दास्तां है। और एक बात ठीक तरह से समझ लो, आपकी दुख भरी कहानी किसी को नहीं सुननी, नोबडी इज इंटरेस्टेड। यहाँ सबकी अपनी अपनी दुख की कहानी है भाई, किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को ये प्रॉब्लम, किसी को ये। तो अकेला का अर्थ होता है फिर क्या है, आप खड़े होकर चलोगे। उपनिषदों में बार बार एक यादी दिलाती है, चरण वही मधु विंदती, चरण वही मधु, those who get up and walk will attain honey। मधु, मधु माने शहद। इसका अर्थ होता है तुम खड़े होकर तुम चलोगे मतलब तुम स्वयं कर्म करोगे, मेहनत करोगे, जब जाकर तुम्हें तुम्हारी सक्सेस मिलेगी ना। सक्सेस कोई तुम्हारी, यहाँ चाइना में भी तो एक कहावत है ना कि द डियर डज नॉट वॉक इन द माउथ ऑफ अ लायन। उसको भी तो खड़ा होकर शिकार करना पड़ेगा भाई, वो कोई बैठा थोड़ा ना रहेगा कोई। हमारे भारत के नौजवानों में बड़ी चिंता है हमें उनकी, बड़े आलसी हो गए ये लोग। और आज एक मेंटालिटी इन लोगों की हो गई है कि कपड़े में बिना दाग वो मल्टी मिलियनर हो जाएगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? संभव ही नहीं है भला। 2 चीज होती है, भाग्य और भूमि। भाग्य और भूमि, आप जो भी बोओगे वही उगेगा। भूमि में भी जो बोओगे वही उगने वाला है, और भाग्य माने कर्म में भी जो भी आप करोगे वही उगेगा।
पहले तो मैं अकेला हूं, दूसरा ये सफलता की बात है, यहां मेरा कुछ नहीं है, मान लीजिए मेरे भाई। अब कितनी भी कहानी आपको मैं उनकी सुनाऊं, चाहे सिकंदर की बात बताऊं कि भाई ताबूत में से दोनों हाथ बाहर निकले थे, ये सब कहानी आपने सब सुनी है, बराबर ना। लेकिन ये इंसान एक ऐसा प्राणी है कि ये मानता नहीं है, ये बात जानता है, मानता नहीं है। यू नो इट ऑल, लेकिन खुद भी फिर भी नहीं करेगा। पति पत्नी, रात का पिक्चर आजकल तो कम हो गया, अब तो नेटफ्लिक्स हो गया ना, पहले सिनेमा में जाते थे, बराबर ना। वो भारत में 3 किस्म का शो होता था, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। आई डोंट नो इफ एनीवन रिमेंबर दिस। अरे हाँ जी, वो जो भी हो, तो लेट नाइट शो में दोनों पति पत्नी गए